योगी अखिलेश्वर दास जी आज जब रोड शो और नामांकन करने के लिए आ रहे थे तो उनकी इतनी शिवहर में लोकप्रियता है, इतना लोगों में उत्साह है कि आज पहली बार शिवहर के धरती से ही शिवहर का बेटा लड़ रहा है। गाँव में जो जललस है एक संत के लिए, उसको देख करके मैं फलीभूत हो गया। और मैं जो एक चीज देखा कि वो जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं। और जनता के साथ साथ जो हमारे संत लोग हैं, हमारे संत तन मन धन पूरे प्रकार से रहेंगे। भारत के जितने अखाड़ा है सभी अखाड़ा से तो पहले अनुमति ले लिया गया है। सारे अखाड़ाओं से, भारत के हमारे 13 अखाड़ा है, लगभग सभी अखाड़ाओं ने इन्हें अनुमति दिया। शिवहर का सौभाग्य है कि योगी अखिलेश्वर दास जी के रूप में एक युवा संत शिवहर की जनता को मिला है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव जो है कि दूसरे चरण का संपन्न हो चुका है। मैं अभी शिवहर के मोतिहारी में हूं और मैं अभी जहां पे शिवहर लोकसभा में हूं और शिवहर लोकसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार है योगी अखिलेश्वर जी। उनके समर्थन वो संत हैं और वो मुंबई से आए हैं और मुंबई जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वो यहीं के जो है कि पैदाइशी उनका यहीं है और वो जो है कि मुंबई के मठ में रहते थे और अब जो है कि शिवहर के विकास के लिए आए हैं। देखिए हमारे साथ जो है कि संत लोग भी हैं इस गाड़ी में और ये लोग भी जो है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी से चल के आए हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार संत योगी अखिलेश्वर जी को जिताने के लिए संतों की तरफ से क्या कुछ रणनीति होगी और क्या कुछ तैयारियां होगी। बाबा जी, योगी अखिलेश्वर दास जी को क्यों आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां होगी? देखिए, योगी अखिलेश्वर दास जी, ये शिवहर का सौभाग्य है कि योगी अखिलेश्वर दास जी के रूप में एक युवा संत शिवहर की जनता को मिला है। और जैसा कि आपको ज्ञात है या सभी को ज्ञात है कि वो भाजपा में वो संबंध है, भाजपा की उन्होंने सदस्यता ली थी। किन्हीं कारणवश भाजपा का टिकट वो वहां नहीं मिल पाया, वो सीट चली गई उनके गठबंधन को। तो योगी अखिलेश्वर दास जी ने सभी संतों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि शिवहर की जनता जो जिस प्रकार अयोध्या का भव्य राम मंदिर बना, उज्जैन का कॉरिडोर बना, काशी कॉरिडोर बना, उसी तरह माता सीता के भव्य कॉरिडोर का बिहार में बने, सीतामढ़ी में, और मिथिला का चतुर्दिक विकास हो। इसलिए योगी अखिलेश्वर दास जी ने यहाँ चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और सभी संतों के द्वारा, ऐसा नहीं कि वो महाराष्ट्र से आए। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, साधु संतों की जन्मभूमि कहीं ना कहीं तो होती ही है, आसमान से तो साधु टपकते नहीं है। योगी अखिलेश्वर दास जी ने शिवहर को क्यों चुना, इस पर मैं आपको बता दूं कि शिवहर की में ढाका विधानसभा में उनका पैतृक, उनका जन्म हुआ था, ये उनका जन्म स्थान है। और वो इतने बड़े पीठ के महंत होने के नाते उनके आश्रम में इतनी सेवा कार्य चलती है और ये जन्मभूमि के कारण वो यहाँ आकर करके और वो चुनाव लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया है। और सभी साधु संतों ने उन्हें पूर्ण आशीर्वाद दिया है कि मिथिला का चतुर्दिक विकास हो, जिस प्रकार राम मंदिर का भव्य निर्माण और अयोध्या का विकास हुआ। मठ का भी चर्चा कीजिए जहां से योगी अखिलेश्वर जी आए। बाबा योगी अखिलेश्वर दास जी परवनी महाराष्ट्र में एक श्री राम मठ है, वहाँ के वो महंत हैं और हमारे 13 अखाड़ों में एक अखाड़ा दिगंबर अखाड़ा है, उस अखाड़े से वो संबंधित। बाबा जी, योगी अखिलेश्वर जी क्या सिर्फ धर्म की ही बात करेंगे या विकास की भी बात होगी? धर्म की बात तो बिना धर्म की बात किए हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो धर्म की बात करते हुए वो विकास की वो गाथा है। आप सोचें, आप देखें कि मिथिला का जो विकास, ये बॉर्डर का इलाका है और इस इलाके में इतने धर्मांतरण हो रहे हैं। अभी मैं पारू जनजातियों को मैं आसपास देखता था कि पारू जनजाति के लोग विशुद्ध सनातनी होते थे, वो सारे के सारे आज ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। और तो और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां के जो लव जिहाद के द्वारा वहां के हमारे हिंदू बच्चियों को बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम कन्वर्ट किया जा रहा है, लव जिहाद के मामले में फंसा करके, उनको बरगला करके। और तो और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि राम मंदिर का भव्य निर्माण तो हुआ, अब और क्या बचा है। तो अभी भी और ऐसे कार्य हिंदू समाज के लिए करने हैं
जिसको करने के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं हम लोग कर सकते हैं। इसलिए योगी अखिलेश्वर दास जी आज अपना नामांकन भर रहे हैं और पूरे साधु संत उनके साथ हैं। संतों की तरफ से कैसे मदद और क्या कुछ रणनीतियां होंगी? जागरूकता हम लोगों ने, आप देखते होंगे कभी सभी संत कहीं ना कहीं प्रवास जाते हैं और प्रवास के माध्यम से जो भी साधु संत मठ मंदिर जो भी जनमानस से जुड़ते हैं उनको वो ऐसी जानकारियां देते हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई कि आप वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो अब क्या है कि आगे हम लोग देखते हैं कि जो मठ मंदिरों के माध्यम से अपने संस्कार यात्रा के माध्यम से और अन्य अन्य माध्यम से जागरूकता पैदा कर करके हम उस समाज को एक करने का कार्य करेंगे। जिन्होंने जातियों में बांट करके अभी जातिगत समीकरण की बात कही उन्होंने कि वैश्य का वोट प्रतिशत ज्यादा है और क्षत्रियों का ज्यादा है, तो योगी अखिलेश्वर दास जी भी देखे इस मानक में उतरते हैं। अगर वो उनका शरीर वैश्य, ऐसे तो हम लोग जात पात पूछे नहीं, कोई हरि के भजी हरे से हम लोग का कोई जात पात साधुओं की नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वैश्य बहुल है ये इलाका और वो वैश्य से समाज से आते हैं, ऐसे में उनकी विजय सुनिश्चित है अगर उनके बेईमानी न हो उनके साथ तो। बेईमानी ना हो। क्या लगता है बाबा, कैसे संत लोग कैसे मदद करेंगे योगी अखिलेश्वर जी को? सारे भारत के जितने अखाड़ा हैं सभी अखाड़ा से तो पहले अनुमति ले लिया गया है। सारे अखाड़ाओं से, भारत के हमारे 13 अखाड़ा है, लगभग सभी अखाड़ाओं ने इन्हें अनुमति दिया। बाबा योगी अखिलेश्वर दास शिवहर के भूमि से ही उत्पत्ति हुए हैं, यानी शिवहर ही उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। वो बाहर प्रांत में रह करके तमाम एक प्रांत पूरे प्रदेश का नाम वो कर रहे हैं। जिस प्रांत में है दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में योगी में है। जैसे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जोगीनाथ है, वैसे भी महाराष्ट्र में जोगीनाथ है। संतों का राय हुआ कि नहीं, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और जो शिवहर का सर्वांगीण विकास के लिए विशेष करके जितने यहाँ पर नेता अब तक हुए सभी नेताओं ने जनता को ठगने का काम किया और तमाम दलितों को, तमाम पिछड़ों को, तमाम अल्कियतों का वोट ले लेकर के और उन लोगों को साइड में करते गया। यही सोच समझ करके योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज जी ने संकल्प लिया कि नहीं, हम जाति बंधन से दूर रह करके सभी जातियों का समन्वय विकास करेंगे, सभी जातियों का एक जाति बनाएंगे और जाति बंधन को तोड़ेंगे, समाज को एक साथ जोड़ेंगे और शिवहर के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने संकल्प लिया है और उनकी विजय सुनिश्चित है। विजय सुनिश्चित है। पूरे शिवहर में घूम करके हम लोग देखते आ रहे हैं, चारों तरफ हम लोग निरीक्षण किए हैं, तो पूरा शिवहर जोगीमय हुआ है। धन्यवाद बाबा जी। इस बार जो है कि योगी अखिलेश्वर जी को जिताने के लिए संतों की तरफ से क्या कुछ रणनीति होगी? सबसे पहले तो योगी अखिलेश्वर दास जी जीते हुए हैं, जिताना नहीं है। क्या है? जीते हुए हैं। जो आज मैं रह करके आज विगत 2 दिन से इनके साथ में हूँ और जो हुजूम देख रहा हूँ जनता का, जो प्यार देख रहा हूँ यहाँ के भाइयों में, माताओं में, बहनों में, यहाँ के युवाओं में जो ललस है एक संत के लिए, उसको देख करके मैं फलीभूत हो गया। और मैं जो एक चीज देखा कि वो जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं और जनता के साथ साथ जो हमारे संत लोग हैं, हमारे संत तन मन धन पूरे प्रकार से रहेंगे। पूरे संत तन मन धन, पूरा संत तन मन धन से रहेगा संत समाज। तो देखिए, और एक और बाबा है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार योगी अखिलेश्वर जी को जिताने के लिए संतों की तरफ से क्या कुछ रणनीति होगी। बाबा जी, पहले तो सभी को जय श्री राम। सीहोर को की जनता को खासकर जय श्री राम। ये देखिए, ये सीहोर की जनता के पास सभी साधु संत जाएंगे और हर एक गांव में 50 साधु 20 साधु की टोली बना करके भेजेंगे और सभी जनता से निवेदन करेंगे कि अभी आज जब हम लोग आ रहे थे तो रोड तक नहीं है सीवर में, और बहुत सारी ऐसी सरकारें आई गई जो भौतिक सुविधाएं हैं वो तो देखने की चीज है, लेकिन पुनः मैं फिर कहूंगा कि आज जब हमारे योगी अखिलेश्वर दास जी आज जब रोड शो और नामांकन करने के लिए आ रहे थे तो उनकी इतनी सीवर में लोकप्रियता है, इतना लोगों में उत्साह है
कि आज पहली बार सीहोर के धरती से ही सीहोर का बेटा लड़ रहा है, तो लोगों में अति उत्साह है, इसलिए कि वहीं का व्यक्ति लड़ रहा है। उनकी कर्म भूमि कहीं भी हो सकती है, लेकिन जहां जन्म व्यक्ति का होता है वहां उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। तो पुनः मां जगत जननी मां जगदम्बा ने पुनः योगी जी को अपने जन्मभूमि पे बुला करके, ये साक्षात माता सीता की कृपा है कि उन्होंने स्वयं बुला करके उस धरती से लड़ा रही हैं जहां उनका जन्मभूमि है। तो ये धरती हमारे इस जनता के लिए वंदनीय है और हर एक जनता योगी जी को वोट देगी और कोई संदेह नहीं है इसमें जीतने में। हम तो बिल्कुल संदेह ही नहीं कर रहे हैं और बिहार का पहला ये जिला होगा कि योगी अखिलेश्वर दास जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में वर्णित किया जाएगा, विश्व को संदेश दिया जाएगा कि एक संत आकर के निर्दलीय लड़ करके और यहाँ की सम्मानित जनता ने वो जिताने का काम किया करेगी और रिकॉर्ड बनेगा एक सीहोर में। तो ये माता सीता की कृपा और वहां की जनता की कृपा विशेष है। जब 56 इंची का सीना मोदी जी का जनता बना सकती है तो योगी अखिलेश्वर दास जी को सदन तक पहुंचा सकती है, लोकसभा तक पहुंचाएगी यही जनता। और जनता सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं होता है। सन्यासी सर्वांगीण विकास करता है और विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। योगी जी ने सब कुछ त्याग करके, और उनको कोई प्रकार की कमी नहीं है, भगवान की साक्षात कृपा है, लेकिन उस जनता के लिए, इस सीहोर के बच्चों के भविष्य के लिए और सीहोर के युवाओं के लिए, सीहोर के माता बहनों के लिए जो आज कष्ट झेल रहे थे, मैंने देख करके स्वयं आया, उसको दूर करने के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए सर्वप्रथम जीतते हैं तो हम लोग भी आएंगे और पहला ही काम कम से कम जिसमें 10,000 हमारे युवाओं को नौकरी मिले, सीहोर में ही वो फैक्ट्री बैठाने का काम सीहोर में करेंगे। सीहोर में फैक्ट्री बैठाने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने सुना हमारे साथ जो है कि ये वही बाबा लोग जो थे कि ये लोग जो है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी से आए हुए हैं। जी, सीहोर में फैक्ट्री तो बैठेंगी ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो आधुनिक सुविधाएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पूर्ण रूप से हमारे युवाओं के लिए और माताएं बहनों के लिए फ्री में करवाया जाएगा योगी जी के सांसद बनने के बाद। योगी जी के सांसद बनने की बात। देखिए ये लोग जो है कि ये लोग संत हैं और ये लोग जो है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी से आए हुए हैं और आज जो है कि मोतिहारी में जो है कि योगी अखिलेश्वर दास जी का जो है कि आज नॉमिनेशन है और उस नॉमिनेशन को लेकर के ये संत लोग जो है कि हनुमानगढ़ी जो कि अयोध्या में पड़ता है वहां से आए हुए हैं। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, कैसे जो है कि योगी अखिलेश्वर दास जी को जिताएंगे और क्या कुछ संतों की राजनीति होगी, इन्होंने खुल करके बात करे हैं। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।